पृथ्वी कहती धर्म न छोड़ो, पृथ्वी कहती धर्म न छोड़ो, जितना भी हो सर पर भार, जितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। तो ये कविता प्रकृति की सीख, प्रकृति में क्या क्या चीज़ें हैं, पर्वत, नदी या जो भी हैं, पेड़ पौधे, जमीन, ये सभी हमें किसी न किसी रूप में संदेश देते हैं। सही है, पर्वत ऊंचे होते हैं तो हमें भी ऊंचे बनने का संदेश देते हैं। सही है, ऊंचे विचारों से, अपने कर्मों से अच्छे अच्छे काम करके व्यक्ति महान हो जाते हैं। वो महानता की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। सागर कहता है कि फैलो, अपना विस्तार इतना करो जैसे सागर का होता है, समुद्र देखा कितना विशाल होता है, हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए विशाल। और जो तरंग गिरती है उठ उठ करके, तरल तरंग, समझ रहे हो, वो क्या कहती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार हमारे जीवन में ऐसी उथल पुथल होती रहेगी, हमें लेकिन क्या करना चाहिए, हर बार नई तरंग की तरह उठना चाहिए, अपने मन में उमंग भरना चाहिए और अपनी ऊर्जा के साथ दोबारा उस काम में लगना चाहिए। समझ रहे, किसी काम में हम कर रहे हैं, असफल हो जाते हैं, फिर करो, ठीक है, छोड़ना नहीं है। पृथ्वी क्या कहती है, धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। जैसे पृथ्वी अपने ऊपर सारा भार लिए हुए है, हम सब पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, और इतनी सभी संरचना किस पर है, पृथ्वी पर तो है। पृथ्वी सबका भार वहन कर रही है। और नभ, नभ माने आकाश जैसे फैला हुआ होता है विशाल, जैसे लगता है इसने पूरी पृथ्वी को ढक लिया हुआ है, पूरा संसार ढका हुआ है, लगता है इधर से ही बंदा उधर से ही बंदा, लगता है ऐसा है नहीं, लगता है। लेकिन तो हमें भी क्या करना चाहिए, नभ की तरह फैलना है और पूरे संसार को ढकना, मतलब पूरे संसार तक हमारी कीर्ति फैले, सब लोग जाने, सबके लिए हम ऐसा काम करें। समझ रहे हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक